अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। हम मौजूद हैं एनके स्टूडियोज़, स्क्वायर मार्केट, मॉडल टाउन, सेक्टर सी में। आज जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं वो है बर्निंग एंड्स। एनीवे, इस स्टूडियो के अंदर डेफिनेटली किसी भी सैलून को बहुत अर्ज होती है सीखने की, और हम उस अर्ज को कंप्लीट करते हैं सिखा के। हम सिखाने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। इवन बहुत ही मामूली सी चीज़, इवन आज फंकी कलर्स ही सही, सेमी परमानेंट कलर सही, लेकिन बिलीव मी हाफ एन आवर का लेक्चर हम ऑलरेडी अपने जो हमारे कोलीग्स ही कह सकते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सो इवन एक सेमी परमानेंट कलर भी बहुत जो है आपसे एक क्या कहते हैं एक एजुकेशन जो है वो रिक्वायर करता है। बगैर सीखे इवन आप कुछ नहीं कर सकते। सो प्लीज़ सीखने पर तवज्जो दें। हमारे फंकी कलर्स की क्लास, सेमी परमानेंट कलर्स में हम लोग बहुत खुश रहते हैं, और जो बाल हैं वो हमें आप देख लो हमें नेचुरल मिले हैं। वी आर लकी। बट द थिंग इज़ दैट सेमी परमानेंट कलर के लिए क्या बाल हर टाइम नेचुरल होना ज़रूरी है? एक्चुअली नहीं, क्योंकि कई दफ़ा ट्रीटेड बाल भी आपके पास आ जाता है। नो, आपने नहीं करना, क्योंकि एक पूरी हमारी क्लास है जिसमें हम ये बताते हैं कि इवन ट्रीटेड बाल भी आ जाए तो कौन से लेवल तक वो कट डाउन हो जाएगा, उसको कट डाउन करना कैसे है ताकि वो रिक्वायर्ड कलर जो क्लाइंट कहता है आपसे, या अगर आपकी कोई चॉइस है तो आप उसको दे सको। सो क्या सेमी परमानेंट कलर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बालों का कलर है? नहीं, ये हर किस्म के बालों पे हो जाता है, ये हर किस्म के कट डाउन पे हो जाता है, हर किस्म के लेवल पे आता है। लेकिन ये बात भी सही है किस लेवल पे कौन सा कलर आता है, यही चीज़ जो है हमारी पढ़ने की है और सीखने की है। एनीवे, वी गोना स्टार्ट। आज हम बर्निंग एंड्स की टेक्निक में काम करेंगे और ब्लू कलर को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, ड्यूरिंग द प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड्स, यस, बर्निंग एंड्स जो है दिस इज़ टेक्निक, दिस इज़ अ पैटर्न। एक पैटर्न होता है और एक कलर होता है। आप जब तक पैटर्न और कलर को एनालाइज ना करो, उसे मिक्स एंड मैच ना करो, तो बिलीव मी आपका रिजल्ट वो नहीं होता। क्लाइंट नॉर्मली जब आपको एक रेफरेंस पिक्चर दिखाता है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये है कि कलर क्या है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसके अंदर पैटर्न क्या है, आपने कलर डालना कहाँ है, क्योंकि सेम कलर दो पैटर्न्स में दो तरीके से नज़र आता है। सो दोबारा से वापस चलती हूँ। आज जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं वो है बर्निंग एंड्स। मेल्टिंग एंड्स भी कहते हैं, बर्निंग एंड्स भी कहते हैं। इफ़ यू वांना सर्च तो आप मेल्टिंग एंड बर्निंग एंड्स के अंदर फंकी कलर्स को टाइप करो तो यू विल सी द ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स। आज के प्रोजेक्ट में जो चीज़ आप सीखोगे आगे आप लोगों को ईजी हो जाएगा लर्न के लिए। बर्निंग एंड्स में हम लोग नॉर्मली प्रेफरेंस जो हमारे बाल होते हैं वो जो 90 to 80 डिग्री की जो लेयर्स है, लेयर्स का मतलब है कि जब आप उठा के लेयर्स करते हैं, एंड द शॉर्ट लेयर्स इज़ द वन जो बर्निंग एंड्स को बहुत इन्हेंस करती हैं, या कह सकते हो बालों का कट, बर्निंग एंड्स एंड द फंकी कलर्स, द थ्री आर कंबाइंड। उसमें हम लोगों ने, आप देख रहे हो साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी देख रहे हैं, आप लोग वीडियोस में भी देख रहे हैं कि उसके हमने हर उस बाल को एंगल पे उठा के उसको पोनीज बनाया है। छोटी छोटी पोनीज हैं, और बहुत मोटा चंक मत लीजिएगा, ब्लीचिंग आपके लिए इशू बन जाएगा। फाइन चंक्स में, पतले चंक्स में काम करेंगे, इट्स ओके। आपकी 10 की बजाय 15 पोनीज बन जाती हैं, फिर भी ओके है, क्योंकि हमने काम का जो एंड रिजल्ट है ना वो देना होता है। पोनीज बनाएंगे, हमने अपनी ब्लीच को तैयार किया है 30 वॉल्यूम के साथ डबल के रेशो में। द रीज़न इज़ दैट हमारा वेदर, नेचुरल बाल और बहुत सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट कर दी, क्योंकि मुझे इस बाल को 9 के लेवल पे लेके जाना है। वर्जन हेयर है, ज़रूर जाएगा। 9 का लेवल देखने में कैसा होता है, रिजल्ट पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा, क्योंकि द ब्लू कलर
कैरीज वेल विद अ 9 लेवल। अगर आप 9 के लेवल पे रहेंगे तो आपका ब्लू कलर इन्हेंस होगा। स्टे करने का हम बाद में आपको उसका देंगे कि आपके पास क्या क्लूज हैं, वो स्टे कैसे करता है, हमारे प्रोसेस में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारी ब्लीचिंग का स्टार्ट हो गया है। हमने 10 मिनट्स के फासले पे एक अपना जो फॉइल है उसको चेक किया है टू मेक श्योर कि ब्लीच और बालों का जो ताल्लुक है वो परफेक्टली बन चुका है। अब नेक्स्ट 35 मिनट्स हम वेट करेंगे। हमें हर फॉइल खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सबको पता है कि जो हीट है वो रिलीज़ हो जाती है। ठंडा मौसम है, कोशिश करें कि बाल ऐसी जगह पे बैठे जहाँ थोड़ी सी हीट हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो। सो लेट्स सी द प्रोसेस। ब्लीचिंग तक चलते हैं, उसके बाद के इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि उसके बाद हम क्या करेंगे। ओके जी, बिकॉज ऑफ द वेदर इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड, तो उसकी वजह से हमारे इनका ना सा स्लो हो जाता है। लेकिन केयरफुल रहिएगा। नंबर 1, आपके पॉकेट्स जो हैं वो फ्लैट हो, ऐसे इकट्ठे ना हो, और 3 से 5 सेकंड की हीट आपने एक पॉकेट को देनी है क्योंकि हीट से ज़रा सी आपकी जो ब्लीच है वो थोड़ी सी एग्रेसिव होती है। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट द कलर। हमारी अपनी जो चॉइस है दैट इज़ अ रॉयल ब्लू। ठीक है जी, रॉयल ब्लू को चेक करने के लिए इस बॉक्स के साइड पे आप देख लो कि इनके जितने अवेलेबल कलर्स हैं वो बने हुए हैं, एंड दिस इज़ रॉयल ब्लू। एक्सपेक्टेड ये है कि हमारी अगर ब्लीच में से स्लाइटली सा भी येलो निकल आया तो आपने उसी फॉर्मूले पे कलर बनाना है जो कि हमारे परमानेंट कलर्स का होता है। द नंबर 1 ब्लू कलर तभी आपका इन्हेंस होगा जब नीचे से आपका येलो टोन जो है ना कंट्रोल होगी, और येलो टोन को आप सबको पता है कि पर्पल कंट्रोल करते हैं। सो आई माइट नीड अ ड्रॉप ऑफ अ पर्पल, सिर्फ एक मुझे ड्रॉप मिल गया इसका तो मेरा काम हो जाएगा। सो मैंने पर्पल को कैरी किया है, ब्लू को किया है, और इन सब के साथ खेलने के लिए ना, सो लुक एट दैट द जार्स। ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी है क्योंकि आपका जिस किस्म का भी कलर होगा आप उसको पिक कर सकते हो और आपको याद रहेगा कि आपके इस बाउल के अंदर ब्लू कलर है। नॉर्मली हम मिक्स कर बैठते हैं, और क्यूट जार्स हैं, प्लस उतना ही अमाउंट जितना हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। नॉट ओनली कि आपके पास मिक्सिंग बाउल्स हैं, आप देख लीजिए कि आपके पास एग्जैक्टली उसी कलर्स के जो है ब्रशेस भी है। दैट इज़ काइंड ऑफ अ फन टू प्ले। अच्छा लगता है जब हमारे टूल्स जो हैं हमारे मुताबिक हों, और बाल जो है वो वॉश करने के लिए जाएगा, उसके बाद हम उसको अच्छी तरह रिंस करेंगे। आप शैम्पू कर सकते हैं, कोशिश करें ब्लीच वाले एरिया पे शैम्पू ना लगे, स्कैल्प आपका साफ हो, वापस आए, 100% ड्राई करना है ब्लीच वाला बाल। उसके बाद हम लोग अपना कलर निकालेंगे और कलर की एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे।
So we end up on beautiful sea green blue color which is a very vibrant. आप देख लो इस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है आपका कितना वाइब्रेंट आया है. बट इट्स नॉट ऑल अबाउट द प्रोडक्ट. इनके हेयर ड्रेसर का ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कट, दिस इज़ द वन जो कि इस कलर के बर्निंग एंड्स के साथ हमें ज़रूरत होता है. कलर की फिनिश लुक में जहाँ ब्लो ड्राई इंपॉर्टेंट था वहाँ हीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. प्लीज़ आपने फंकी कलर्स के बाद किसी किस्म की आयरन के साथ नहीं करना. यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन ब्लो ड्राइज. चूँकि इनके हेयर ड्रेसर ने हमें बटरफ्लाई कट करके दिया था तो हमारा ब्लो ड्राई भी उसी ही सिम्ट में था. हीट को हमने बड़ा मॉडरेट करके यूज़ रखा है एंड एंड अप ऑन दिस कलर. सो यू कैन सी अब जो चीज़ है वो यही है कि जी हम क्लाइंट को ये वादा कर सकते हैं कि 16 to 20 वॉशेज़ ये कलर चलेगा. और अगर आपने ज़रा सा भी इस कलर को एक्सपेंड करना है या प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो क्लाइंट की उस चीज़ की भी हमारे पास हेल्प मौजूद है. वी डू हैव जिसको कहते हैं कलर्ड मास्क. अगर सी ग्रीन कलर है तो सी ग्रीन मास्क हम आपको प्रेजेंट कर सकते हैं या आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं. वो जब जब इसको फेड देखेगी, क्योंकि दीज आर द सेमी परमानेंट कलर, इन्होंने फेड होना है. क्लाइंट खुद घर में जो है अपने बिल्कुल वो कहते हैं ना DIY की तरह कि आप अपने खुद कर सकते हो. आपके पास मास्क होगा, शैम्पू किया, कंडीशनर किया, मास्क लगाया, कलर वापस जो इन्हांस हो जाएगा. आपको किसी हेयर ड्रेसर के पास जाने की ज़रूरत भी होगी. सो दिस इज़ अ रिज़ल्ट. ज़रूर ट्राई कीजिएगा. सैलून स्टोर पे अवेलेबल है विथ टेक्निकल हेल्प. ऑफ कोर्स अगर मैं नहीं होंगी तो कोई और ना इनका टीचर होगा, लेकिन एक टेक्निकल हेल्प आपको मिलेगी. कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कितना प्रोलॉन्ग करता है और प्राइसेस क्या है. आपको सैलून स्टोर के पैनल पे जाइएगा, ज़रूर देखिएगा. ना सिर्फ ये प्रोडक्ट, बाकी भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स की रेंज. सो ब्यूटीफुल NK स्टूडियो, हमने आपको अपना सारा काम दिखाया, लेकिन इस काम के पीछे जिसका हाथ था या जिससे इसको क्रिएट किया है या जिसने इसको डिज़ाइन किया है, उनसे मुलाकात हमारी रहती है. एस्थेटिक सेंस आपको नज़र आ रहा है. वी हैव अ लाइक ब्यूटीफुल बैकग्राउंड. और कुछ मुझे तो लगता है जो कलर किया हमने कहीं इसी से ही इम्प्रेस होके, इस बैकग्राउंड से इम्प्रेस हो गए. सी ग्रीन कलर किया, बट एस्थेटिक सेंस मौजूद हो तो ऐसे सैलून्स जो है क्रिएट होते हैं. मुलाकात करते हैं नरमीन कश्मीरी से. कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप थैंक यू सो बताएं. मच, आपने हमें आज इनवाइट किया. दैट्स अ काइंड ऑफ अ नाइस एक्सपीरियंस आपके पास आने का. सरप्राइज हुआ. आप दोबारा से रिपीट करो, आप कौन से प्रोफेशन में थे और आपने वो छोड़ा और सैलून में आई? आई वॉज इन ह्यूमन रिसोर्सेज, और जब अच्छा. मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बैकआउट किया तो फिर मुझे सैलून का था, शुरू से क्रेज था एक. सो हम कह सकते हैं कि आप आर्टिस्टिक एग्जैक्टली माइंड था. एग्जैक्टली. और फिर मुझे अपना जो पर्सनल है, मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ, तो विद एक्सपीरियंस लाइक हेयर केयर, हेयर ट्रीटमेंट्स, हेयर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, तो बस इस चीज़ की वजह से फिर मुझे था माइंड में कि अब सैलून की तरफ ध्यान करना चाहिए. सो नरवीन, आपका एक्सपीरियंस बड़ा रिसेंटली है कि आप इस मार्केट में आए हो सैलून को लेके. मैं ये तो नहीं कहूँगी This is quite tough. इट्स अ क्वाइट टफ. इस टफ जॉब में कुछ हेल्पिंग क्या कहते हैं कंपनीज, कोई पीपल, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ ना कुछ मिलता है. सो हाउ यू फाइंड द सैलून स्टोर? एक्चुअली सैलून स्टोर के साथ मेरा प्रीवियस अपना एक्सपीरियंस है. जब मेरा सैलून नहीं था तो मेरा 3 साल से इनके साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है. अच्छा, एज अ कंज्यूमर आप. एज अ कंज्यूमर. ओ हाँ, दैट्स अ थिंग टू क्या कहते हैं उसको रिपीट के. सैलून स्टोर सिर्फ सैलून्स को नहीं, कंज्यूमर्स को भी कैटर करता है. बहुत अच्छा. सैलून करते बिल्कुल. हैं ना. हाँ. और मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया. प्रोडक्ट वाइज भी जो प्रोडक्ट कहीं पे अवेलेबल नहीं होती थी वो इनके पास होती थी. तो फिर जब मुझे बड़ी बड़ी सारी कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए कि बहुत ज़्यादा, एक सैलून स्टोर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सैलून्स जो हैं वो मर्ज हैं और एज अ लाइक कंपनी काम कर रहे हैं. यहाँ में नरमीन एक और क्वेश्चन है. सो प्रोडक्ट तो आपको मिल गई, ठीक है, सैलून स्टोर ने, और बहुत सारे लोग भी इसी तरह डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट. आप जाने, आपका काम जाने. सैलून स्टोर टेक ए माइल अवे, उसने एक कदम आगे है. मुझे थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी बताओगे कि जी ट्रेनिंग वाइज सैलून स्टोर वाले आए, आपका सब कुछ हुआ, तो हाउ यू? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर लर्निंग, हाँ. और लर्निंग आपकी कभी रुक नहीं सकती है. तो सैलून स्टोर के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बहुत ही लाइक उसमें जदीद टेक्निक्स हैं
और मुझे लगता है कि वो आपको सीखना चाहिए। तो जहाँ से आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो आपको इतना अच्छा सारा उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सैलून स्टोर इस लिहाज से मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है स्टिल अभी तक। और आपके सैलून में आज हमारा पूरा दिन एक सेशन का गुजरा। गुज़रा है और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, इवन मुझे भी, मेरे बच्चों को भी। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल बिल्कुल, क्योंकि सैलून प्लेटफ़ॉर्म का है। कॉन्सेप्ट ना प्रोडक्ट प्लस ट्रेनिंग या लर्निंग या एजुकेशन एग्ज़ैक्टली। है। इस वजह से हम लोग भी 2-4 जो टीचर्स हैं इनके पैनल्स में नज़र आते हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ एवरीथिंग। अगर एग्ज़ैक्टली। आपका प्रोडक्ट बेशक कितना हाई-फाई हो, आपको इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल में वो मजबूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या फ्यूचर है? आप अपने सैलून्स को कैसे देखती हैं? और आप मार्केट में मतलब क्या चीज़ आपका कॉन्सेप्ट है कि आप मार्केट में लाना चाहती हो? एनीथिंग लाइक स्ट्रॉन्ग? एक्चुअली आई रियली फ़ोकस ऑन क्लाइंट सैटिस्फैक्शन। ओके। तो अगर क्लाइंट सैटिस्फैक्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं जैसे कि बता रही हूँ कि मुझे खुद परफेक्शन से बहुत ज़्यादा वो होता है क्रेज़ कि हाँ, हर चीज़ में परफेक्शन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्लाइंट को आप काम ठीक से डिलीवर करो, प्रोडक्ट एक अच्छा उनको गाइडेंस दो। काफ़ी पहले एक्सपीरियंसेस होते थे लोगों के, हम सुनते थे कि मेरे बाल ख़राब हो गए, और मुझे बहुत क्रेज़ है अपने इस प्रोफ़ेशन में और बालों से बड़ा प्यार है। तो मुझे होता है कि एक अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर की जाए और क्लाइंट का रिव्यू जो है वो हमारे लिए, हम उनकी गुड बुक्स में आएँ। गुड बुक्स में आए। सो दैट्स टारगेट इज़ हार्ड, क्योंकि आजकल एग्ज़ैक्टली। मार्केट में अच्छा, और चलें ये तो सारा कुछ हो गया। सो आर यू हैंडलिंग योर फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एज़ यस, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों साइड बाय साइड? बेहतरीन चल रही हैं। दैट्स अनदर हार्ड टॉपिक। बेहतरीन चल रही हैं। बेहतरीन चलें, सो दैट्स फैमिली का आपके साथ था, कंट्रीब्यूशन थी, जी, जी, और बिल्कुल, सपोर्ट? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। सपोर्ट ना हो तो ये काम ऐसे आसानी से हो? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। एनके स्टूडियो आप लोगों को स्क्वायर मार्केट में सेक्टर सी मॉडल टाउन में मिलेगा। हम ऑल द वे यहाँ आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ डू विजिट देम। और आपने इनका काम देख लिया, काम आपके सामने था, द कलर एंड द कट एंड एवरीथिंग। सो एंजॉय कीजिएगा इस कलर को। नज़मीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, सीरियसली। बिल्कुल, हमें भी नया एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सैलून स्टोर के साथ काम करके, आपके साथ, आफ्ताब भाई के साथ। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू। शेयर लाइक एवरीथिंग, क्योंकि नेक्स्ट आपको कौन से सैलून में हम विजिट करवाएं वो हम आपके लिए सरप्राइज होगा, लेकिन जो भी होगा होगा बहुत ही नॉलेज वाला। सो आपने हमारे साथ रहना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।